देश का फल सरल बने। आज नागरिकों के लिए बड़े ही हर्ष का दिन है। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के मौके पर हम प्राथमिक विद्यालय खिरौरी रसूलपुर जनपद गाजीपुर में मौजूद हैं। ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। तमाम शिक्षक हैं, बच्चे हैं। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में जहां एक तरफ गणतंत्र दिवस को फैशन के रूप में मनाया जाता है, पर्व के तरीके से मनाया जाना चाहिए, हर्ष की बात भी है, त्योहार भी है, गर्व के साथ मनाया जाना चाहिए, लेकिन दिन प्रतिदिन जो बच्चों की उत्सुकता है वो खत्म होती जा रही है। कहीं ना कहीं इसकी महत्ता कम होती जा रही है। आखिर क्या कारण है वो शिक्षकों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं बच्चों के पहले गुरु होते हैं और बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो यहीं से सीखता है, नर्सरी स्कूलों से, प्राथमिक विद्यालयों से सीखता है। और खास करके सरकारी स्कूलों में बच्चों की जो संख्या लगातार कम होती जा रही है, गिरती जा रही है, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पर विचार होना चाहिए, सरकार को कड़े फैसले लेना चाहिए ताकि शिक्षा सर्व समाज के लिए सुलभ हो सके। फिलहाल बातचीत करते हैं, अध्यापक गण हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर, 26 जनवरी का त्योहार मनाया गया आज, यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाया गया है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। कुछ बच्चे थे, देख करके हर्ष की अनुभूति हुई। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गणतंत्र दिवस को किस तरीके से मनाया जाना चाहिए? बच्चों को मैं सर यही संदेश देना चाहूंगा कि बच्चे देश के प्रति उनका भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने घर में जाए तो गार्जियन को भी इस चीज को बताएं कि हमें 26 जनवरी में ज्यादा से ज्यादा हम उसका पार्टिसिपेट करें। 26 जनवरी को हम केवल गणतंत्र दिवस के रूप में हमको नहीं मनाना है, उसको अपने घर के जैसे हम पर्व मनाते हैं घर का, उस पर्व के रूप में हमको मनाना है, ताकि हमें जन जन तक इस चीज को पहुंचाना है कि आजादी हमारी जो मिली और उसके बाद जो हमारा गणतंत्र, जो हमको गणतंत्र के रूप में मान्यता मिली, जो हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू से नहीं मतलब है, हमको उसको इम्प्लीमेंट सही से करना है। हमारा अधिकार है, हमको रोड पे चलना है तो हमको रोड पे बाएं तरफ चलना है। ऐसा नहीं कि हमको अधिकार मिल गया तो हम कर्तव्य की अवहेलना करें। अधिकार हमको मिला हुआ है रोड पे चलने का, तो हमको कर्तव्य का भी पालन करना होगा, हमको बाएं चलना है। तो इसी तरह झंडा हमें ऐसा ऊंचा रखे हैं, अगर हम रहेंगे, अगर देश रहेगा तभी हम रहेंगे, और हम देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। हम यही कहेंगे कि बड़े मन तन धन समर्पण भाव से हमें मनाना चाहिए और हम अपेक्षा करते हैं कि अगली बार और बढ़िया से मनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, जो पूर्व की भांति जैसे गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाता था, मनाया जाता था, क्या लगता है बच्चों में अभी भी वही जिज्ञासा है, या अपने त्योहारों को लेकर के, या जो ये तमाम गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है या शहीद दिवस है, इन चीजों को लेकर के बच्चों में जागरूकता है? हमको सर यही लगता है कि अब डिजिटल जमाना आ गया है, प्रदर्शन का ज्यादा महत्व हो गया है, और डिजिटल में जैसे प्रभात फेरी निकलती है और वास्तविक रूप में हम लोग घर घर जाते हैं और वहाँ जो भाव रहता है, आज थोड़ा सा भाव में जरूर बदलाव हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि अब अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन समय के साथ हमको बदलना भी जरूरी है, समय के अनुसार हमारा बदलाव भी हमको जरूरी है। लेकिन फिर भी हमारी जो पुरानी परंपरा थी वो भी बहुत अच्छी थी, और हम चाहेंगे कोई परंपरा का मिश्रण, जो नई परंपरा, जो नई चीजें आई हैं उसको मिलाते हुए हम पुरानी चीजों का समावेश करते हुए इसको मनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, सरकारी विद्यालयों में जो लगातार बच्चों की संख्या कम होती चली जा रही है, इस पर क्या सरकार को कड़े एक्शन लेने की जरूरत है? तमाम चीजें करने की जरूरत है, परिवार से मिलकर के, फैमिली से मिलकर के। आखिर क्या कारण है कि बच्चों की संख्या गिर रही है? क्या जो शिक्षक हैं वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद क्या अच्छे तरीके से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं? इसीलिए जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनका जो रुख है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों की तरफ हो गया है। इसके लिए सर सबसे पहली बात तो है कि हमें गार्जियन को जागरूक करना होगा, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ ऐसी भावनाएं बनी हुई हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, जबकि हम लोगों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़े हैं, और बहुत से बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ के जाते हैं। आप देखते होंगे कि आगे वाले क्लासों में जब बच्चे जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि सरकारी स्कूल मिलना चाहिए, सरकारी स्कूल में हमारे लड़के का हुआ है। गार्जियन बड़े गट से कहते हैं कि हमारी, अगर कोई जेई का करता है, मेडिकल का करता है, कोई भी लाइन है, तो आप जानते होंगे कि बच्चे सरकारी विद्यालय का ज्यादा वो करते हैं कि सरकारी विद्यालय बड़े अच्छे हैं, वहाँ फीस अच्छी है, वहाँ प्लेसमेंट अच्छा है। लेकिन 1 से 8 तक में ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। इसमें हमें गार्जियन को जागरूक करने की जरूरत है, और थोड़ा हम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रयास की जरूरत है सर। और हम चाहते हैं कि बच्चे, जो भावना है गार्जियंस की,
उनको थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे थोड़ा सा। और रोज विद्यालय गार्जियन चेक करें आके विद्यालय कि कैसा पढ़ाई हो रही है, बच्चों को होमवर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बच्चों को क्लास वर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। डेली बच्चे के गार्जियन आके देखें। हमारे अधिकारी महोदय तो आते ही हैं, लेकिन गार्जियन जब रोज आने लगेंगे तो निश्चित रूप से इसमें और बदलाव की संभावना हो सकती है। आप भी शिक्षक हैं? नहीं, प्रधान है। अच्छा, ग्राम प्रधान है आप यहाँ के। बच्चों की लगातार संख्या सरकारी स्कूलों में कम हो रही है, खास करके आपके ग्राम सभा में आता है प्राथमिक विद्यालय, बच्चों की संख्या है कम होती जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शिक्षक जिम्मेदार है या गार्जियन, घर के परिवार के लोग जिम्मेदार हैं? नहीं, दोनों लोग जिम्मेदार हैं। जैसे कि एक मानसिकता बन गई है कि प्राइमरी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। दूसरी चीज है कि मिलती है। आज प्राइमरी स्कूल में अच्छे अच्छे टीचर आ रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जो मानसिकता बन गई है, पहले तो हमें उसे दूर करना चाहिए। जब दूर करेंगे तभी हम सरकारी स्कूल को सही कर सकते हैं। यही है। आखिर शिक्षकों पर से विश्वास जो लगातार माँ बाप का उठता चला जा रहा है, वो विश्वास आखिर कैसे जगेगा जब तक शिक्षक प्रयास नहीं करेंगे उसके? नहीं, इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। हम भी अपने बच्चे की देख रेख करें। ये जो अध्यापक है वो तो 8 घंटा ऑलरेडी 6 घंटा प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद घर जाते हैं तो ऑलरेडी 2 घंटा 3 घंटा घूमते हैं। ये 6 घंटा का प्रयास इनका माटिया हो जाता है। तो हमारी भी जिम्मेवारी है, मैं भी समझूं, उस जिम्मेवारी को उठाऊं, तब तो शिक्षक अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। नहीं तो भाई यदि हम नहीं जिम्मेवारी उठाएंगे तो नहीं प्रोग्रेस कर। ठीक है। आज जो गणतंत्र दिवस जिस तरीके से मनाया गया, बच्चों में उतना हर्ष दिखा नहीं, उतनी उत्सुकता दिखी नहीं, उतनी जागृति नहीं दिखी इस चीज को लेकर के। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर में हम लोग बैठे हुए हैं और कार्यक्रम चल रहा है, छोटा सा कार्यक्रम, और इसकी हार्दिक शुभकामनाएं ग्राम सभा की तरफ से सभी लोगों को, सभी बच्चों को, सभी परिवार को, पूरे गांव सभा को। और आपको परिचय करा दूं कि हमारे विद्यालय के हेडमास्टर साहब हैं, उधर बगल में बैठे हैं रामबली यादव ग्राम प्रधान, और ये दोनों लोग सफाई कर्मी हैं ग्राम रसूलपुर के। उधर बैठे हुए हैं मनोज यादव कोटेदार हैं, इधर सहायक अध्यापिका बैठी हुई हैं, उधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठी हुई हैं, और विद्यालय के लड़के बच्चे हैं और गांव के सभी लोग बैठे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि किस रूप में देखते हैं, देखिए, स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और स्वतंत्र रूप से उसी दिन स्वतंत्रता मिली, और उस संविधान के हिसाब से आज हम लोग खुशी और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं, और सभी लोग अच्छी तरह से इसको करते हैं। जहाँ तक बच्चों की संख्या सरकारी विद्यालय में कम हो रही है, उसमें तो पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, टीचर भी जिम्मेदार हैं, और आज का कल्चर एक नया फैशन बन चुका है कि हमारे लड़के टाई बांध करके पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाएंगे, चाहे वे वहाँ के शिक्षक कुछ जाने चाहे न जाने, लेकिन तो एक फैशन बन गया है कि उसमें पढ़ने के लिए जाएंगे और उसमें गाड़ी से जाएंगे, अब आगा पढ़नेंगे। उनको पढ़ाई लिखाई से बहुत मतलब नहीं है। शिक्षा जहाँ वो चल रही है वही शिक्षा यहाँ पर भी दी जा रही है, लेकिन एक सोच में परिवर्तन आ गया लोगों की। मुख्य चीज है कि जो एक सोच में परिवर्तन आ गया, उस सोच को हर लोग को बदलना होगा। आज भी प्राथमिक विद्यालय हो, जूनियर हो, इंटरमीडिएट हो, गवर्नमेंट का विद्यालय जो है, प्राइवेट विद्यालयों से बढ़िया चयन करके शिक्षक आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों की सोच में परिवर्तन आया हुआ है। धीरे धीरे वो भी बदल जाएगा, मैं अपनी जहाँ तक अपने हिसाब से समझ रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी परनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 परमिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमई को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और समर्पित करते हैं। जय हिंद। कुछ
बच्चे थे, संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे, बात करेंगे उनसे। कहाँ गए? क्या नाम है आपका? अमन कुशवाहा। अमन कुशवाहा। आपका? समर कुशवाहा। संविधान की प्रस्तावना आपने पढ़ी, संविधान किसने लिखा है, जानकारी है? संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर जी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। संविधान की प्रस्तावना किसने पढ़ाई, आपको किसने बताई? मैम। कौन सी मैम? अच्छा, ये नहीं, ये सुन करके और देख करके सरकारी विद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे हैं, कक्षा 5वीं के बच्चे हैं शायद, और 5वीं का बच्चा संविधान की प्रस्तावना इतने फराटे के साथ पढ़ता है। शायद आज के समय में ये संभव ही नहीं होगा कि अंग्रेजी माध्यम का बच्चा संविधान की प्रस्तावना जानता हो। ठीक है, कक्षा 5वीं का बच्चा है, पूरी जानकारी नहीं है, मतलब नहीं पता है कि आखिर संविधान का प्रस्तावना जो उस बच्चे ने पढ़ा उसका मतलब क्या है, धीरे धीरे जान जाएगा। धन्यवाद देना चाहूंगा मैम को जिन्होंने पढ़ाया और बताया। कम से कम इतनी जागृति बच्चों के बीच में होनी चाहिए। कैसे मैम, संविधान की प्रस्तावना आपने पढ़ाया, लेकिन संविधान के निर्माता के बारे में आपने बच्चे को बताया ही नहीं। जी बताया है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज है ना, तो मैंने याद करवाया है पहले, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैंने जानकारी दी है। जो मैं तो कहती हूँ कि पहले जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसमें आगे संविधान के बारे में लिखा हुआ है, उसको पहले मैं कहती हूँ कि उसको पढ़ लो। तुम्हारे जो नियम है कि नहीं, हमें किस नियम पे चलना है और हमें क्या क्या अनुच्छेद हैं, वो चीज उसमें भले ही थोड़े में ही दिया है, लेकिन उसको ही पढ़ो। 6 से 14 बरस के बच्चों के लिए छूट है, तो उसमें लिखा हुआ है, तब तो आप लोग आ रहे हो, ऐसे तो आ नहीं रहे हो। तो ये सब चीजें जितनी भी उनको मतलब जानकारी है मैं देती रहती हूँ समय से। एक चीज बताइए मैडम, जहाँ एक तरफ एकेडमिक शिक्षा की बात होती है, किताबी ज्ञान केवल दिया जाए, वहाँ आपको कैसे लगा कि लीक से हट करके जो वास्तविक मूलभूत अधिकार हैं हमारे, उन चीजों के बारे में जागरूक करने के बारे में, बच्चों को बताने के बारे में, ये कैसे आपको मतलब कहाँ से ये आइडिया है, कहाँ सोच विकसित है? देखिए सर, हम तो मतलब अब न्यू पीढ़ी के लोग हैं, तो थोड़ा सोचते हैं कि बच्चों में जागरूकता लाई जाए, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको मतलब बताया जाए। तो मैं सोचती हूँ कि जो शिक्षा की बातें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा स्कूल में, क्योंकि शिक्षा का मंदिर है ये विद्यालय जो है वो शिक्षा का मंदिर है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दी जाए उसके बारे में। ठीक है, ये हम थे अभी खिरौरी प्राथमिक विद्यालय, रसूलपुर ग्राम सभा है, रसूलपुर में हम लोग थे। यहाँ पे शिक्षक थे, कुछ बच्चे थे। आपने देखा लगातार जो शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है, चाहे वो सरकारी विद्यालयों की बात हो या प्राइवेट स्कूलों की बात हो। खास करके प्राइवेट स्कूलों में जहाँ एकेडमिक शिक्षा दी जाती है, वहीं सरकारी स्कूल के बच्चों को आपने देखा, कक्षा 5वीं का छात्र फराटे के साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं बच्चों के, जिनके दिमाग में खुराफात भरा हुआ है, या उन्होंने ऐसी धारणा बना ली है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है, वो गलत धारणा है। आपने देखा फिलहाल चीजें जो है सुधरेंगी, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, टीचर्स को ध्यान देने की जरूरत है। आपका क्या विचार है, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में।